नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही हमें दिखाई न दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही रास्ते पर चलें और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सकें और उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहला संकेत है कि यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई दे, तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वो व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ हैं। दूसरा संकेत, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ और अहंकार जैसी भावना नहीं होती है, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग विचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे लोग अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपने मन में ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं और प्रेम की भावना से दूसरों के साथ वो पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष वृत्ति के होते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उसे जितना प्राप्त होता है उसी में वो स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्कार्य और पुण्य के कर्म करते हैं और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की, गरीब और लाचार लोगों की यथासंभव सहायता करते हैं। आपदा और विपदा के समय मनुष्य और पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं और वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हर कोई व्यक्ति ये काम नहीं करता है। ये काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तभी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब आते हैं पांचवें संकेत पर। पांचवा संकेत है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति होती है और वो शक्ति है पूर्वाभास की शक्ति। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है, तो आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। छठवां संकेत है कि कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का जो खास हवा में तैरते हुए महसूस होता है, तो यहाँ उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत और देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है।
सातवां संकेत है ईश्वर का समय, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है, हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है, क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वो व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की आराधना करते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करते हैं। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रभावित करती हैं, यानी कि ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा बनी हुई है। 8वां संकेत है कि कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन को या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान अटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, तो कभी कभी अपनी किसी समस्या के बारे में या फिर अपने आसपास बैठे लोगों के बारे में विचार करने लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भजन, कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का ही एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही हैं। 9वां संकेत जो है वो ये है कि जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसे लोग ना तो कभी दुखी रह सकते हैं और ना ही किसी को दुख दे सकते हैं। ऐसे लोगों का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होते। ये उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे